दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अगर आप लोग अभी एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो अभी के वक्त 2026 में सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एफडी और आरडी में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट के बारे में समझ लेते हैं। तो जो आपका बचत खाता होता है तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, तो सामान्य बैलेंस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2.50% का यहाँ पर मिल रहा है। डेली क्लोजिंग बैलेंस पर ये मिलता है। अगर आपका जो अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर है तो उस पर 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर 2 लाख प्लस बैलेंस है तो उस पर 3.50% यहाँ पर मिलता है। प्रीमियम स्लैब ये रेट रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है। तो सुरक्षित निवेश पर गारंटेड जो रिटर्न यहाँ पर रहता है एफडी, तो मई 21 2026 से जो लागू यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, जिसमें जो अवधि सामान्य नागरिक जिनकी उम्र 18 से 60 है, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, तो उनको कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है सब कुछ समझते हैं। कितने समय के लिए कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर 7 दिन से लेकर 6 महीने के बीच की एफडी कराई जाती है तो सामान्य नागरिक को 3% से लेकर 6.15% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। वरिष्ठ नागरिक को 3.50% से लेकर 6.65% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर कोई 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच की एफडी कर रहा है तो उसको, अगर सामान्य नागरिक है तो 6% से लेकर 6.20% पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। वरिष्ठ नागरिक को 6.50% से लेकर 6.70% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर कोई 1 साल की एफडी कर रहा है तो उसको 6.25% सामान्य नागरिक है, 6.75% मिलता है वरिष्ठ नागरिक को। ठीक इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। 1 से 3 साल के बीच की अगर कोई एफडी कर रहा है तो सामने को इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है। 3 से 5 साल के बीच की कोई एफडी कर रहा है तो सामान्य नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है और जो वरिष्ठ नागरिक होता है उनको इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बाकी अगर कोई 5 साल से 10 साल के बीच की एफडी कर रहा है तो जो सामान्य नागरिक है उनको 6.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और वरिष्ठ नागरिक को 7.20% से लेकर 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट ये देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एफडी इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई एफडी कर रहा है 1 लाख की, 5 साल के लिए वो एफडी के बारे में सोच रहा है, तो फिर देखो जो सामान्य नागरिक है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक है तो उनको जो ब्याज दर है 6.50% पर एनम यहाँ पर मिल रहा है। और अब मूल राशि है यानी कि 1 लाख रुपए निवेश किए तो कुल ब्याज जो मिलेगा 5 साल में 37,008 रुपये का मिलेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा यानी कि परिपक्व राशि जो होगी लगभग 1,37,008 रुपये के करीब रहती है। अब अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको जो ब्याज दर है 7.20% पर एनम है। तो मूल राशि 1 लाख रुपये निवेश किया, कुल ब्याज उनको मिला 41,883 रुपये का और मैच्योरिटी अमाउंट जो उनका रहेगा 1,41,883 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर एफडी के बारे में समझ लिया तो अब समझ लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। तो आरडी क्या होता है, हर महीने जब आप लोग थोड़ा थोड़ा बचाते हो फिर आप लोग बड़ा फंड इस प्रकार बनाते हो। तो यहाँ पर अवधि है टेन्यूर और सामान्य नागरिक और ये वरिष्ठ नागरिक के लिए इंटरेस्ट रेट है। तो 6 महीने से 1 साल की अवधि के लिए इतना यहाँ पे सामान्य नागरिक को इंटरेस्ट रेट मिलता है, वरिष्ठ नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। 1 साल से 2 साल के लिए अगर कोई आरडी कर रहा है तो यहाँ पे सामान्य नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट और वरिष्ठ नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार 2 साल से 5 साल के अगर कोई आरडी कर रहा है तो सामान्य नागरिक को इतना इंटरेस्ट रेट और जो वरिष्ठ नागरिक है उनको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। 5 साल से 10 साल वालों के लिए 6.50%, 7.10% सामान्य नागरिक के लिए आरडी पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। उसी प्रकार 7.20% से लेकर 7.85% तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरडी पर इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे हर माह आप लोग 500 रुपये प्रति माह से यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हो। 6 माह से लेकर 10 साल तक की आप लोग आरडी के बारे में सोच सकते हो और साथ ही साथ DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक आपका जो अमाउंट है पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। अब आरडी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर कोई हर महीने 2,000 रुपये बचा रहा है और 5 साल के लिए निवेश कर रहा है तो ऐसे में कुल इन्वेस्टमेंट जो उसका होगा 1,20,000 का होगा और इंटरेस्ट रेट हम मानकर चल रहे 6.50% यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे में उसका जो ब्याज मिलेगा 21,600 रुपये बनेगा और मैच्योरिटी अमाउंट जो उसका बनेगा 1,41,600 रुपये बनता है। अब यहाँ पर आरडी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे टैक्स सेवर एफडी भी होती है जहाँ पर आप लोग टैक्स बचाते हो, साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है। अब जो यहाँ पे सामान्य नागरिक है तो उनके लिए जो ब्याज दर है 6.45% है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए ब्याज दर 7.20% है और मैक्सिमम टैक्स जो डिडक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पर मिलता है 1,50,000 तक मिल जाता है और 5 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड इसका रहता है। तो अगर कोई एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊँ तो 1,50,000 टैक्स सेवर एफडी 5 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट उसका 1,50,000 होगा। रेट यहाँ पे 6.45% है सामान्य नागरिक के लिए। तो ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल का है। मैच्योरिटी पर जो उसका अमाउंट मिलेगा इतना मिलेगा लगभग और इंटरेस्ट अर्न करेगा 55,000 का और 80C टैक्स सेविंग 30% स्लैब वालों के लिए 45,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है और 5 साल से पहले यहाँ पे विड्रॉल नहीं होता जो टैक्स सेवर एफडी होती है और यह लॉक इन यहाँ पे एफडी रहती है।
अब यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो टिप्स है, तो सबसे ज़्यादा एफडी रिटर्न अगर आप लोगों को पाना है तो 5 साल से 10 साल की एफडी आप लोग चुन सकते हो, जहाँ पर रेगुलर के लिए 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.35% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। टीडीएस बचाना है तो फॉर्म 15G सामान्य या फिर फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म का नाम चेंज हो चुका है, तो आप लोग एक बार फिर से इसको इंटरनेट पर चेकआउट कर सकते हो उस फॉर्म को। अब क्या कहते हैं, इमरजेंसी में एफडी तोड़नी पड़ी तो एफडी के बदले लोन आप लोग ले सकते हो 90% वैल्यू तक बिना एफडी बंद किए, और 5 लाख रुपए तक आप लोगों का 100% यहाँ पे सुरक्षित रहता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे कवर्ड रहते हैं। ऑनलाइन एफडी आप लोग यहाँ पे खोल सकते हो सिर्फ 7 मिनट में। डिजिटल एफडी पैन और आधार से आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन एक्सिस बैंक की ये फैसिलिटी मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो आपको किस बैंक के बारे में चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।